जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका अपना भाई आसिम सादिक सुल्तानी और आप देख रहे हैं आसिम सादिक ऑफिशियल। आज मैं आप लोगों के सामने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के कुछ बात करने के लिए आया हूं। कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ जानकारियां आप लोगों को देने के लिए आया हूं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे YouTube चैनल आसिम सादिक ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे फेसबुक पेज आसिम सादिक सुल्तानी के नाम से जो बना हुआ है इसे फॉलो कीजिए। ये वीडियो लगभग 1 महीने पहले मैंने बना लिया था, लेकिन अपलोड नहीं कर पाया था। अब मैं अपलोड कर रहा हूँ इस वीडियो को। आप लोग देखिए, कमेंट में अपनी राय दीजिए और साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए। इस वीडियो को न्यूज़ के वे में नहीं देखिए, बल्कि इस वीडियो को ऐसे देखिए कि जैसे आप सामने बैठे हों, आपसे हम बातचीत कर रहे हैं। ये न्यूज़ वाले वे में ये वीडियो नहीं बना हुआ है, इसलिए इस वीडियो को इसी हिसाब से देखें जैसे सामने में बैठकर पॉडकास्ट किया जाता है। मैंने आप लोगों से अपने दिल की बात करी है और आप लोगों से बात किया है। इस वीडियो को आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि बिहार विधानसभा चुनाव बहुत ही नज़दीक है। अक्टूबर में तारीख भी तय होना है कि चुनाव कब होना है। तो इस बीच बिहार विधानसभा चुनाव का जो चुनाव लड़ने के दावे कर रहे हैं उसमें बहुत सारी पार्टियां हैं। चाहे एनडीए महागठबंधन की बहुत सारे पार्टियां हैं, लोजपा, जेडीयू वगैरह, और इंडिया अलायंस से जेडीयू वगैरह जितने भी पार्टी है, और अलग से एक और पार्टी है जन स्वराज, प्रशांत किशोर की पार्टी, और एक जो मुसलमानों को लगता है कि ये हमारी पार्टी है, AIMIM। मैं मुसलमानों का पार्टी इसलिए बोला कि अभी जैसा कि चुनाव होना है तो एनडीए महागठबंधन से जेडीयू की सरकार जो अभी है वर्तमान में, ये भी दावे करते हैं कि मुझे ज्यादातर वोट हिंदू से पड़ते हैं और कुछ मुसलमान भी हमारे साथ होते हैं। इसी तरीके से आरजेडी वाले जो है ये दावा करते हैं MY समीकरण को लेकर के कि मुसलमान और यादव का वोट सिर्फ और सिर्फ मेरा है। ठीक, इस बार प्रशांत किशोर जो इस चुनाव को लेकर के दावे कर रहे हैं वो कहते हैं कि मुसलमान सिर्फ मुझे वोट करेंगे और किसी को वोट नहीं करेंगे, और जितने भी बिहार के हिंदू मुसलमान सबको मिला करके कहते हैं कि मुझे वोट करेंगे। ठीक, इसी तरीके से AIMIM जो मुसलमानों को अपने रहबर चुनने के लिए और अपना कायद चुनने के लिए कहती है, तो इस वक्त इसी कारण मैंने मुसलमानों की पार्टी AIMIM को कहा। चलिए आगे बात करते हैं कि इंडिया महागठबंधन में इस बार आप लोगों को भी जानकारी में होगी कि बहुत सारे पार्टियां जो गठबंधन में शामिल हुई है, तो उसमें कहीं ना कहीं जो मुसलमानों की पार्टी, जो बिहार के जनता जो कहते हैं कि मुसलमानों की पार्टी है AIMIM, तो वो कहीं दूर तक नजर नहीं आ रहे। इंडिया अलायंस, इंडिया महागठबंधन इस पार्टी को क्यों नहीं लेना चाहती है? हालांकि अख्तरुल इमान साहब के द्वारा खत भी लिखा गया, लेटर बाज़ाब्ता आरजेडी ऑफिस तक पहुंचाया गया कि मुझे भी इंडिया महागठबंधन में शामिल किया जाए, लेकिन उन्हें शामिल नहीं किया गया। अभी वोट अधिकार यात्रा चल रहा था, इस दौरान बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता राहुल गांधी को काला झंडा दिखाते हैं और बीजेपी के नारे लगाते हैं, तो वहां पे राहुल गांधी जी स्वयं वहां गाड़ी रोकते हैं और उन लोगों से बात करते हैं और उन्हें टॉफी देते हैं, टॉफी दे के रुखसत करते हैं। इसी तरीके से देखे होंगे कि कई जगहों पे AIMIM के कार्यकर्ता भी उनको, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जी को कहीं ना कहीं अपना झंडा दिखाए, और बाज़ाब्ता उस झंडा में ये लिखा हुआ था कि इंडिया महागठबंधन में हमें भी शामिल कीजिए, अगर हमें शामिल नहीं कीजिएगा तो वोट नहीं देंगे। फिर भी कहीं ना कहीं राहुल गांधी और तेजस्वी जी या इंडिया महागठबंधन में जितने भी शामिल पार्टी थे
उसे इग्नोर किया, कहीं दूर तक उन्हें देखने की कोशिश नहीं किए, और ना ही जिस तरह काला झंडा बीजेपी के कार्यकर्ता के द्वारा दिखाने पे तेजस्वी यादव और राहुल गांधी गाड़ी रोककर उनसे बात करते हैं, तो इसी तरह AIMIM के कार्यकर्ता पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आप अपने कायद चुने, अपने रहबर चुने और अपनी एक पार्टी बनाए जिसे आप लोग खुल के सपोर्ट कर सके। बहुत सारी पार्टियां हैं जिसे उनके जाति और उनके कास्ट के लोग नहीं सपोर्ट करते हैं। जैसे RJD कहते हैं खुद को कि मैं यादव की पार्टी हूं, और यादव में ही कुछ लोग ऐसे हैं जो RJD के हेटर है, RJD को सपोर्ट नहीं करते हैं। इसी तरह मुकेश सहनी 2% वाली उसकी पार्टी है, उसको 2% ही है, और फिर भी उसमें बहुत सारे लोग हैं जो मुकेश सहनी को पसंद नहीं करते, उन्हें सपोर्ट नहीं करते। इसी तरीके से AIMIM को देख लीजिए, बिहार के मुसलमान कहते हैं कि हमारी पार्टी है, कहीं ना कहीं 5-10% लोग इसे भी हेट करते हैं और इसे अपना रहबर नहीं मानते। बाज़ाब्ता बहुत सारे मुसलमानों से सुने होंगे, अभी इंडिया महागठबंधन में शामिल इमरान प्रतापगढ़ी साहब जो राज्यसभा के सांसद है, वो खुद कहते हैं कि मैं मुसलमान हूं, लेकिन मैं ओवैसी साहब को अपना नेता नहीं मानता। वो कहीं ना कहीं अपनी पार्टी को मजबूत बनाते हैं, अपनी पार्टी। जाहिर सी बात है, वो जिस पार्टी में है उसके बोल बोलेंगे और उनकी तलबगारी करेंगे और उनके फरमाबरदारी करेंगे। जिस वक्त उन्हें MIM के तरफ बोलने के लिए कहा जाएगा कि हाँ उसके हक में तुम बोल सकते हो, उसी वक्त वो अपने जुबान खोलेंगे। उससे पहले वो उनकी बुराई ही करेंगे, चाहे वो अपने हो या पराए हो, बुराई ही करेंगे, क्योंकि वो जिस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं उस पार्टी को उन्हें खुश करना है, उनकी फरमाबरदारी करना है। आखिर में मैं आप लोगों से इतना कहना चाहूंगा कि अपने एक पार्टी को मुतय्यन कीजिए, अपने पार्टी बनाइए और उस पार्टी को मजबूत कीजिए। अगर आपकी पार्टी बनी हुई है तो उन्हें आप लोग खुद से मेहनत करिए और खुद से उन्हें सपोर्ट कीजिए, और जहां तक हो सके अब जो है वोट बैंक आप लोग मत बनिए। वोट बैंक बनने का टाइम चला गया। वोट बैंक मत बनिए कि हर पार्टी आपको वोट बैंक बनाती है। चाहे वो कोई भी पार्टी हो, उसमें आप हक मांगिए और हिस्सेदारी मांगिए। दरी बिछाने का काम पहले जो कर चुके हैं कर लिए, अब दरी बिछाने का काम मत कीजिए। अब अपनी हिस्सेदारी, अपना हक मांगने की कोशिश कीजिए। जय हिंद।